हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर्स में अब तक अपन कर चुके आर्गुमेंट क्या होता है। दो तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक जनरल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो रेंज फिक्स होती है वो -पाई से पाई तक होती है। याद रखना, पाई पर किसका साइन होता है? इक्वल का साइन होता है। एंड जनरल आर्गुमेंट कैसे आता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या जोड़ देते हैं? 2n पाई ऐड कर देते हैं, देन वी फाइंड द जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अपन ने आइलर फॉर्म पढ़ ली एंड पोलर फॉर्म। ठीक है कि नहीं है? पोलर एंड आइलर बोथ द फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी रीड इट। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट थ्योरम जिससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट है, जिसमें आप लिखिएगा रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम जिसे दुनिया वाले बोलते हैं घूर्णन प्रमेय। घूर्णन प्रमेय, इसे कई लोग कोनी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कोनी थ्योरम। अपन को ओनली स्टेटमेंट रिमेंबर रखना है इसका, कि स्टेटमेंट किस तरीके से होता है इसका। तो देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन, रियल इमेजिनरी एंड ओरिजिन। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है Z1, ये दूसरा पॉइंट है Z2 और ये तीसरा पॉइंट है Z3। Z1 Z2 को आपने ज्वाइन किया, Z3 Z1 को आपने ज्वाइन किया, और इसके बीच में दिस इज द एंगल इज अल्फा। ये एंगल अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो रोटेशन थ्योरम पता है क्या कहती है? अब जैसे रोटेट किया अपन ने यहां से Z2 Z1 से रोटेट किया यहां तक, तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं? ओनली स्टेटमेंट अपन को वर्क करना है इसका, कि स्टेटमेंट क्या होता है। क्या रिमेंबर रखना है बेटा इसका? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट मतलब देखो, यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंचे, तो कहां पहुंचे? Z3 Z1 पर। कहां से स्टार्ट किया? Z2 Z1 से। तो जहां पहुंचे तो Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन में जहां पहुंचे वहां Z3 माइनस, कहां से स्टार्ट किए थे? Z2 माइनस Z1। तो बटे में क्या आता है? Z2 माइनस Z1। ये अप्लाई करने का तरीका है। अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में से? तो ऐसे रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे रोटेट करें, जहां पहुंचे तो Z3 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू बेटा इसका मॉड Z3 माइनस Z1 का मॉड अपॉन इसका मॉड Z2 माइनस Z1 का मॉड इंटू आता है e की पावर आयोटा अल्फा। तो ये कहलाती है बेटा रोटेशन थ्योरम। ये क्या कहलाती है? रोटेशन थ्योरम का स्टेटमेंट, जिसे कोनी थ्योरम, जिसे अपन सवालों के अंदर अप्लाई करके आंसर्स निकालेंगे। तो आपने एक बात देखी, रोटेशन थ्योरम में क्या होता है कि इस तरीके से रोटेट कराते हैं। तो यहां से रोटेट करा यहां तक, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, तो ये मोड आता है इसका। आप रिमेंबर रखें, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखो ऐसे घुमा करेंगे अपन, यहां से यहां पहुंचे तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, फिर इसका मॉड इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। याद रखना, एंगल हमेशा क्या लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा एंगल लेना है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो रोटेशन थ्योरम का कंसेप्ट हो गया। ये तो रोटेशन थ्योरम का क्या हो गया बेटा? कंसेप्ट हो गया। अब रोटेशन थ्योरम के बाद एक हल्का सा टॉपिक वैसे पहले बता देना चाहिए था, बट अभी बता देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के मिड की डिस्टेंस। ये भी एक अपन को आना चाहिए कि टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। अब जैसे मान लो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई P है पॉइंट Z1, और Z1 बराबर कितना है? X1 प्लस आयोटा Y1। एक दूसरा पॉइंट है Q, Z2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? X2 प्लस आयोटा Y2। अच्छा, तो P के कोऑर्डिनेट बता सकते हो और Q के कोऑर्डिनेट बता सकते हो बड़े प्यार से।
P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 कॉमा y1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा x2 कॉमा y2। एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज द x2 कॉमा y2। तो इसको मिटा के लिखता हूं मैं, कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2। अगर मैं आपसे पी क्यू के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछूं तो आपको पता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासों के अंदर, 11 12 के अंदर खूब पढ़ा है फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आती है, दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूं, क्या कहूं आपसे, ये कहूं कि आप Z2 माइनस Z1 निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? Z2 माइनस Z1 निकाल के दिखाओ। तो आप Z2 लिख दोगे। Z2 का मान कितना है x2 प्लस आयोटा y2, माइनस में Z1 का मान कितना है x1 प्लस आयोटा y1। ओपन भी कर दोगे इसे, देखो x2 माइनस x1 प्लस में आयोटा y2 माइनस y1, आयोटा आयोटा कॉमन ले लिया और दिस इज x2 माइनस x1। अब मैं दोनों तरफ मोड लगा देता हूं, ऊपर मिटा देता हूं एक बार ना, जस्ट 1 सेकेंड। मिटाने वाला कहां है, कहां पटक दिया, जस्ट 1 सेकेंड यार, है ना, मुझे मिटाने वाला कहां है। यस प्लीज बेटा देखिएगा नेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, इसका मोड ले लेना है। तो आप इसका मोड ले लीजिएगा, अच्छा मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, मोड का मतलब पता है x प्लस आयोटा y का मोड क्या होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट मींस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और आप देख रहे हो समीकरण 1 से इसका मान किसके बराबर है, PQ के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस PQ कैसे निकालते हो, उन दोनों को घटा दीजिए और उसका क्या ले लीजिए मोड। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। ठीक है, क्या करना होता है, घटा दीजिए और उसका मोड ले लीजिए। Z2 माइनस Z1 का मोड लग रहा है, इसका मतलब क्या, दो पॉइंट्स के बीच की क्या निकल रही है बेटा, डिस्टेंस निकल रही है। तो ये अपन ने देखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बेटा इस रोटेशन थ्योरम और डिस्टेंस वगैरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उसे मिटाता हूं पहले से और फिर अपन उस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड। थोड़ी इंक खराब है ना, यस प्लीज बेटा क्वेश्चंस लिखते हैं ना, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग आगे। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है ये। एग्जाम्पल नंबर है 1.5.1। ठीक है नहीं, ये अपने पास एग्जाम्पल है। अच्छा अब अपन क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए आर्गेंड चित्र में, लिखता हूं क्वेश्चन है ना,
सिद्ध करो कि आर्गेंड चित्र में बिंदुओं Z1, Z2, Z3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है बेटा समेशन में Z2 माइनस Z3 मोड Z1 स्क्वायर नीचे 4 आयोटा Z1। ये प्रूव करना है। प्रदर्शित कीजिए प्रदर्शित करो कि त्रिभुज समबाहु होगा। त्रिभुज समबाहु होगा यदि Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z1। तो क्वेश्चन पूरा लिखना बनता है अपने के। सबसे पहले क्वेश्चंस लिखें और उसके बाद उसे देखें है क्या है। सिद्ध करो कि आर्गेंड चित्र का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। 3 पॉइंट हैं Z1, Z2 और Z3। उसका प्रूव करना है कि क्षेत्रफल ये होगा, एरिया उसका ये प्रूव करना है कि मतलब ट्राइंगल का एरिया ये निकालना है अपन को। एरिया मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला, यही एरिया होता है। और इस कंसेप्ट में कुछ दूसरा यूज करेंगे अपन। और फिर प्रूव करा त्रिभुज समबाहु है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, तीनों एंगल सेम होते हैं। तीनों साइड सेम मतलब सेम साइड होंगी। एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो उसके लिए कंडीशन ट्रू करनी है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे अपन। देखिएगा पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन में पार्ट नंबर 1 को अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन सॉल्व? तो सबसे पहले एक चित्र बनाओ। दिस एंड दिस, एक ट्राइंगल बना लिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट Z1, B Z2 एंड C Z3। Z1 मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 मान लिया आपने x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 अज्यूम कर लिया आपने x3 प्लस आयोटा y3। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो एक x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, c के कोऑर्डिनेट x3 y3। ये 3 कोऑर्डिनेट आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा? अज्यूम कर लिए, a, b एंड c। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन वो फॉर्मूला यहां निकालने पर रायता फैलेगा। आधार भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है। चलो आधार निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बट ऊंचाई पर अटकोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसका एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म का फॉर्मूला होता है जो आपने कभी पढ़ा होगा, जिसे मैं यूज कर रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब क्या फॉर्मूला होता है इसका? पता है आपको, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले आते हैं x1, y1 एंड 1 पहला कोऑर्डिनेट, फिर x2, y2 एंड 1 एंड तीसरा x3, y3 एंड 1। ठीक है, ये तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब अपन इसे आगे बढ़ते बेटा। आगे का मीनिंग क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसा फिट करना है, इसको सॉल्व करना है, आगे ये फिट करना है। लेकिन आपको पता है आंसर किस में है? Z की फॉर्म में है, Z और Z1 की फॉर्म में है, Z1 Z2 Z3 की फॉर्म में है। लेकिन अपना आ क्या रहा है? x1 x2।
तो पहला टारगेट रहेगा इसे Z1 Z2 में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो ये प्रोसेस आगे का रिमेंबर रखना है आपको। क्या करना है, देखो मैंने आयोटा से गुणा कर भाग दे दिया तो एक रो को मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है 1/2 आयोटा और हियर इज x1 x2 एंड x3 आयोटा y1 आयोटा y2 आयोटा y3 1 1 1। आगे से आयोटा कॉमन आएगा और कट जाएगा तो वो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत अपन को नहीं है बेटा। अब मैं मिटा देता हूं, देखिएगा कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर मिटा देता हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मेरे का जो काम की चीज है वो लिखते हैं, बाकी सारे मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, इसको भी मिटा देता हूं ना, बाद में बना, अरे नहीं लिखा रहने तो काम आएगा यार अपने, देख लेंगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम संभाल लेंगे। अब देखो डिटरमिनेंट खोलता हूं, आप चाहे किसी रो के करस्पॉन्डिंग खोल सकते हैं या किसी कॉलम के। तो मैं एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसे ओपन कर रहा हूं, देखो इक्वल टू 1/2 आयोटा ओपन कर रहा हूं। तो पहला x1 इंटू इसको दबाओ इसको दबाओ, नहीं नहीं यार थोड़ा सा भाई एक बार और, एक्चुअली में फिर अपन को Z1 Z2 में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे इसमें। देखो चेंज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, कॉलम C2 में संक्रिया लगा रहा हूं, ऑपरेशन लगा रहा हूं C1 प्लस C2 और ये आपको रिमेंबर रखना होगा किसमें लगाइए, C2 में। तो देखो 1/2 आयोटा C1 एज इट इज x1 x2 x3, क्योंकि संक्रिया किसमें लगाई ओनली C2 में, ये 1 1 एंड 1 C2 में लगाइए तो C2 में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, C1 प्लस C2 जोड़ दो तो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 x3 प्लस आयोटा y3, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगले स्टेप में आप जानते हो बेटा क्या करना होगा, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, मैं इसे मिटाता हूं। अगले स्टेप में 1/2 आयोटा x1 x2 x3, दिस इज Z1 Z2 Z3 1 1 1। इज क्लियर। अब फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल दो, क्योंकि Z1 Z2 आगे अपना काम बन रहा है। तो 1/2 आयोटा, तो पहला x1 इसको ओपन कर दो, Z2 इसको दबाया ये दबा लिया ये दबा लिया, Z2 माइनस Z3, फिर माइनस में x2 तो इसको दबाया Z1 माइनस Z3, फिर प्लस में x3 को दबाया तो Z1 माइनस Z2। अब क्या करना बेटा, देखो इसमें ये प्लस में लेकिन ये माइनस में, तो इसमें उल्टा माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस में कर दो। एक बार इसे करते हैं फिर देखते हैं क्या चीज आती है। 1/2 आयोटा x1 Z2 माइनस Z3 प्लस में x2 Z3 माइनस Z1, क्या कर रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, प्लस में x3 Z2 माइनस Z1। सही है। नाउ नेक्स्ट भी आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। और एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं बेटा। क्या कंसेप्ट है वो आप देखिएगा। इधर मैंने मिटा दिया, मेरे काम आएगी अब चीजें, क्योंकि बोर्ड वर्क चाहिए मुझे। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा कि मान लीजिए कि अगर x1 प्लस x2 अगर xn है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं समेशन में xi i बराबर 1 से लेकर के n तक। कोई दिक्कत नहीं है। पता है इस बात को कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इस समेशन को कैसे लिख देते हैं कि समेशन लगाते हैं
और i बराबर 1 से n ना लिखकर सिर्फ पहला वाला लिख देते हैं x1। क्या लिख लेते हैं? सिर्फ पहला वाला x1। अब इसका मतलब है कि ये सारी खुल रही है। इसका मतलब भी क्या है? यही है, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। तो आई ना लगा करके सिर्फ पहला वाला। अब जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस तरीके का हो, तो रूल क्या कहता है? समेशन लगाओ और सिर्फ पहला वाला लिख दो। पहला वाला कौन है? अल्फा बीटा। जब सिमेट्रिक फॉर्म में खुलते हैं तो रूल क्या कहता है? समेशन लगा दो और पहला वाला लिख दो। और बताना, चलो देखो, मान लो ऐसा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट है, तो अल्फा बीटा गामा, तो क्या करो? समेशन लगाओ और पहला वाला लिख दो। लिख दिया बेटा। अब सेम प्रोसेस यहां चल रही है। देखो x1 के बाद z2 z3 आ रहा है, फिर x1 में 1 बढ़ रहा है तो 2 हो गया, z2 में 1 बढ़ रहा है 3 हो गया, z3 में फिर 1 बढ़ा दो, लेकिन 4 तो है नहीं है, फिर वापस कौन आ गया? z1। x2 में फिर 1 बढ़ा दो, x3। z3 में बढ़ाया, ओहो, z1 माइनस z2 है, दिस इज प्लीज z1 माइनस z2 नोटेड, z1 माइनस z2। तो इधर 2 में 3 बढ़ा दिया, 3 आ गया, ये 3 के बाद फिर 1 आ गया, और 1 के बाद फिर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये एक तरीके से बढ़ने वाली फॉर्म है, और बढ़ने वाली फॉर्म का रूल क्या है कि समेशन लगाओ और पहला वाला लिख दो। तो देखो बेटा क्या कंसेप्ट है इसका। मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, आप लोग लिख लेना इसे, मैं इसे मिटा देता हूं। क्या मीनिंग हो गया इस चीज का? ये मीनिंग हुआ कि इक्वल टू 1/2 आयोटा, और गुरुजी समेश ब्रैकेट में समेशन लगाओ और पहला वाला लिख दो। पहला वाला कौन है? x1 z2 माइनस z3। ये समेशन लिखने का तरीका है। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे। अब आंसर में z2 z3 तो चाहिए ही चाहिए, बट x1 नहीं चाहिए। बट x1 आपको नहीं चाहिए, तो x1 को हटाओ, x1 को हटाओ, रिमूव करो यहां से। अब रिमूव कैसे करते हैं वो आप देखो। x1 हटाना है तो आपको एक बात पता है यहां से कि z1 इक्वल टू कितना है? x1 प्लस आयोटा y1। z1 बार कितना होगा? x1 माइनस आयोटा y1। दोनों को जोड़ दो, z1 प्लस z1 बार कितना आ गया? 2x1। तो x1 का मान कितना आ गया? z1 प्लस z1 बार बाई 2। तो ये वैल्यू मैं यहां यूज आराम से कर सकता हूं। तो देखो, जब यूज किया इसे 1/2 आयोटा समेशन में, 1/2 आयोटा समेशन में x1 की, देखो 2 आया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया? 4 हो गया, दिस इज द 4 आयोटा। अच्छा, फिर यहां आ जाएगा z1 प्लस z1 बार, 2 आया तो वो तो 4 कर दिया, और दिस इज z2 माइनस z3। आप लोग इसे उतार लेना। अगले स्टेप में डैश द 1/4 आयोटा, पहला z1 इससे गुणा करो, दूसरा z1 बार इससे गुणा करो, तो क्या आ जाएगा? समेशन में z1 z2 माइनस z3 प्लस में समेशन में z1 बार z2 माइनस z3। z1 को इससे गुणा कर दो दोनों से, और z1 बार को इन दोनों से गुणा कर दो, देन वी फाइंड दिस रिजल्ट। अच्छा, अब आप एक बात देखना, साइड में लिखता हूं, आप लोग साइड में लिख लेना, मैं एक बॉक्स बना के लिख देता हूं मैं इस कैलकुलेशन को, ठीक है? आप लोग भी बॉक्स बना के लिख लेना। इसका मान जो होगा ना, इस वाले पहले वाले समेशन का मान निकाल रहा हूं, समेशन में z1 z2 माइनस z3। देखो पहला क्या कहता है? ये तो पहला ही है ना, पहला तो यही है, समेशन पहला लिखा पड़ा है, तो पहला लिख दो z1 z2 माइनस z3। फिर दूसरा कैसे लिखोगे? इसमें एक बढ़ा दो, तो z1 में एक बढ़ाया, z2 2 में एक बढ़ाया, z3 3 में एक बढ़ाया, तो वापस कौन आ जाएगा? z1 आ जाएगा। प्लस में फिर आगे इसमें एक और बढ़ा दो, तो z2 में एक बढ़ाया, z3 में एक बढ़ाया, वापस z1 में एक बढ़ाया, z2। अब इसे बेटा सॉल्व करके देखो एक बार इसे, तो z1 z2 माइनस z1 z3 प्लस में z2 z3 z1 z2, एक और टर्म सारी है, प्लस में z2 z3 माइनस z1 z2, तो कुछ कटा
Z1 Z2 कट गया, Z1 Z3 कट गया। अरे कहां कटा भैया, दिस इज Z1 Z3, ये इससे गुणा होके Z1 Z3 आ रहा है, तो ये आपस में क्रॉस हो गया Z1 Z3 और Z2। अरे कौन सा काट दिया, अरे यार क्या कर दिया, ये Z3 Z1 ठीक है, ये Z2 Z3, तो ये आपस में सारे क्रॉस हो जाएंगे। दिस ऑल आर क्रॉस, आप देख लेना, ऑल आर क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा तो ऑल आर क्रॉस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। अच्छा तो जब अपन यहां 0 पुट करेंगे तो देखो आगे की कैलकुलेशन क्या है, एक बार मैं मिटाता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। यस प्लीज। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा भाई, फर्स्ट स्टेप तो ये 0 हो गया, सेकंड वाला बच रहा है बस। तो अगले स्टेप में क्या आंसर आ गया, 1/4 आयोटा ब्रैकेट में समेशन में Z1 बार Z2 माइनस Z3। अच्छा अब एक और बात देखिएगा, आंसर में 4 आयोटा चाहिए, उसको तो नीचे पहुंचा दूंगा। देखो समेशन में Z1 बार Z2 माइनस Z3, नीचे चाहिए 4 आयोटा, लेकिन ऊपर चाहिए Z1 का मोड का मोड स्क्वायर। तो क्या करूंगा बेटा, देखो नीचे Z1 से मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और Z1 बार क्या होगा, मोड Z1 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट रिजल्ट इज Z2 माइनस Z3 मोड Z1 का स्क्वायर। याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। नीचे कितना हो गया, 4 आयोटा Z1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो आप चाहते थे वो अपने आंसर बेटा यहां पर प्रूव कर दिया। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन है जो सिलेबस का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर और भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई तो कॉम्प्लेक्स सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन तो होंगे यार, थोड़ा बहुत, ज्यादा इतने नहीं, बट थोड़ा बहुत। डायनेमिक्स की तरह लेंथी नहीं, डायनेमिक्स की तरह राम माया नहीं है इसमें यार। तो इसका पार्ट नंबर सेकंड जो अब अपन को करना है, देखिएगा आप लोग पार्ट नंबर सेकंड इसका, और उसमें बेहतरीन अपन यूज करेंगे रोटेशन थ्योरम, जिसे बोलेंगे पर कोनी थ्योरम। क्या नाम है बेटा उस थ्योरम का, कोनी थ्योरम। अच्छा तो जस्ट 1 मिनट आप देखिएगा, करते हैं पर कौन सी थ्योरम है बेटा, कोनी थ्योरम। तो पार्ट नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट, एक ट्रायंगल था अपने पास है ना, ये ट्रायंगल था A B C, दिस इज Z1, ये Z2, ये Z3। एंगल पता है कितना था, π/3। अगर ये समबाहु है, इक्वालेटरल है, तो सारे एंगल π/3। ये एंगल भी कितना होगा बेटा, π/3, लेकिन सारे कैसे लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं देखो रोटेशन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, किसके ऊपर अप्लाई, पहले Z2 के ऊपर और फिर Z1 के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, अप्लाई रोटेशन थ्योरम ऑन बी। सबसे पहले बी पॉइंट पर अप्लाई कर रहा हूं, तो कैसे अप्लाई करते हैं, देखो यहां से पहुंचे यहां तक, तो कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, तो जहां तक पहुंचे मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन, कहां से स्टार्ट किए थे, Z3 माइनस Z2 से स्टार्ट किए थे। इक्वल में इसका मोड आता है, Z1 माइनस Z2 का मोड और Z3 माइनस Z2 का मोड। सिंपल है, यहां से पहुंचे यहां तक, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, तो ये लिख दिया, और इन दोनों का मोड। फिर आता है e की पावर आयोटा π/3। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुजी ये ट्रायंगल सहरा समबाहु त्रिभुज, तो तीनों भुजाएं क्या है, समान है, तीनों भुजाएं क्या है इसकी, समान है, ऑल द एजेस आर इक्वल। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये आपस में कट जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, Z3 माइनस Z2 का मोड, Z1 माइनस Z2 का मोड, पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया था। तो ये डिस्टेंस, ये समबाहु त्रिभुज कट गई है, तो फाइनली क्या आ गया, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू e की पावर आयोटा π/3 Z3 माइनस Z2
we taken as number 1. Similarly we apply rotation theorem on A. किस पॉइंट पर अप्लाई कर लो? ए पॉइंट पर. अब ऐसे घुमाए हो तो Z3 माइनस Z1 कहां से स्टार्ट किए थे? यहां से. तो Z2 माइनस Z1 देखो ना, ऐसे चले तो Z3 माइनस Z1 और जैसे Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इसका मोड Z3 माइनस Z1 का मोड और Z2 माइनस Z1 का मोड इंटू e की पावर आयोटा पाई बाई 3. लेकिन गुरुजी समबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसको आप उधर भेज दीजिएगा. सो फाइनल रिजल्ट इज Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 e की पावर आयोटा पाई बाई 3. ये नंबर 2. 1 आ गया, 2 आ गया. अब बेटा आपको करना क्या है इसमें? नेक्स्ट यू लुक. समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे दो. तो क्या किया अपन ने? समीकरण नंबर 1 में भाग दे दिया 2 का, और घर जाके आप कैलकुलेशन कर लेना. आराम से बैठ करके कैलकुलेशन करना इसकी, और अपन जो चाहते थे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है कि नहीं है? आराम से इसका रिजल्ट निकालना प्यार से. मैं आपको 2 लाइन की कैलकुलेशन आगे मैं नहीं करा रहा, मैं चाहता हूं कुछ आप भी अपनी मेहनत से करें. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सिलेबस के अंदर एंट्री, मतलब सिलेबस तो अभी भी चला था लेकिन बेसिक चल रहा था. अब अपनी एंट्री क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कल अपन बढ़ेंगे कुछ अदर बेसिक अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू बेटा.